सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। जिद्दोजहद आज़ादी की अलामत अलहदगी पसंद तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान कमांडर बुरहान वानी के 5वें यौम शहादत के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और फ़ज़ा सोगवार रही। बुरहान वानी का ताल्लुक़ पुलवामा ज़िला के तिराल कस्बे से था। बुरहान एक असुदा हाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके वालिद स्कूल हेड मास्टर थे। 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी को भारतीय मुसल्लह फ़ौज ने 2 साथियों समेत शहीद कर दिया था और उनकी शहादत के बाद कश्मीर में 2 माह तक कर्फ्यू नाफिज रहा, जबकि मुजाहिरों और मुसल्लह मज़ामत के एक नई लहर भी शुरू हो गई जो आज तक पूरे ज़ोरों शोर से जारी भी है। अच्छा, कई साल पहले बुरहान का छोटा भाई खालिद भी भारतीय फ़ौज की फायरिंग में शहीद हो गया था और बुरहान वानी के यौम शहादत के मौके पर भारतीय सेना, भारतीय फ़ौज ने रैलियों के खौफ से वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए, हर गली पर पहरा, हर चौक पर नाका। हुर्रियत की आदत की अपील पर हड़ताल के मौके पर मामूलाते ज़िंदगी मअतल रही, मगर इसके बावजूद मोदी की सेना की हैवानियत कम नहीं हो सकी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुहासरे की आड़ में कश्मीरियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ दिए गए। घर घर तलाशी के दौरान इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद कर दी गई। काबिज फौज ने जालिमाना कार्रवाइयों में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 2 नौजवानों को गिलगाम और जबकि 2 निहत्ते नौजवानों को पुलवामा में शहीद किया गया। अच्छा, एक बुरहान वानी, ज़रा सोचें कि लाखों बुरहान वानी पैदा करके चला गया जो उसकी मंजिल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सरगर्म है और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। अच्छा, मौजूदा हालात को अगर हम देखें तो देखते हुए भारत को ये चाहिए कि वो अपनी जो अनापसंदी है उसके फैसलों पर नज़रसानी करे और कश्मीरी अवाम की जो हक तलफी है वो करने की बजाय उन्हें अपनी ज़िंदगी के फैसलों का मौका फराहम करे कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब इस हवाले से इंसानी हकूक़ के जो आलमी इदारे हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा ताकि बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहना बंद हो सके और वो भी एक आज़ाद रियासत के शहरी होने की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और ये उनका राइट है, उनका हक है। मेहमानों की तरफ जाती हूँ, सवालात का बॉल मेहमानों की कोर्ट में फेंकती हूँ। भारत से मैं ज्वाइन करें सुनील कुमार, बहुत शुक्रिया सुनील आपका ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान से हामिद खान साहब जो इस टाइम पे यूके में मौजूद है, हामिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और नईमा जो कि हमारे प्रोग्राम में अक्सर आती हैं, कश्मीरी एनालिस्ट, नईमा आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत में नईमा आपसे करना चाहूँगी, आप कश्मीरी हैं, कश्मीर की नुमाइंदगी कर रही हैं। बुरहान वानी के हवाले से मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन के साथ अपने जज्बात शेयर करें। और बुरहान वानी को तो उन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन बहुत से बुरहान वानी पैदा हो गए, कितनों को शहीद करेंगे ये? देखिए फिजा, आज भी आपने देखा होगा कश्मीर से, अगर आपको खबर मिली होगी तो 4-5 नौजवान कल रात से शहीद कर दिए गए हैं, हलाक हो गए हैं और ये जो एनकाउंटर्स चला रहे हैं। देखिए, बुरहान वानी को 2016 में जब हलाक किया गया तो 22 साल का नौजवान था, पढ़ा लिखा नौजवान, बहुत ही ज़हीन और हाई ग्रेड्स लाने वाला नौजवान था। सोचना ये चाहिए था कि ये नौजवान इस तरफ क्यों गया, ये क्या सूरत हाल बनी है कि इतना खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छी तरह से जानता था, दुनिया को सिखाता था, तो वो इस पर क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि उन्होंने वो बंदूक उठाने पे मजबूर हो गया। जब आपने उनके भाई को भी हलाक कर दिया, जब उनके घर वालों को आपने इतनी तजलील की, ह्यूमिलिएशन से उनको गुजरना पड़ा, जब बुरहान ने खुद देखा वहाँ उनके इलाके में जब भी क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन होते थे और वो देख रहे थे कि औरतों के साथ किस तरह की हैवानियत होती है और किस तरह तजलील से गुजरना पड़ता है, तो उन्होंने शायद सोचा कि मेरे लिए अब क्या चाह रहा है कि मुझे वहाँ पे यही नौजवानों में अक्सर यही जज्बा फिर पैदा हो रहा है कि अगर हमारे पास हमारे हकूक छीने गए हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब हमें बंदूक के सिवा, हालांकि मैं नहीं मानती कि बंदूक उठाना चाहिए, लेकिन उन नौजवानों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है कि वो क्या करें, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि अब जो कुछ हमारे पास था वो जब आप सब कुछ छीन रहे हैं, अब हमारी अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल नहीं रहा, अपने हम उसको भी नहीं अब उसको भी हमें देखना है कि हमें सांस लेने के लिए इजाजत लेनी है। तो आप भी बताइए कि आज भी वो नौजवान हैं कि बुरहान वानी तो उस दिन हलाक हो गए, लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे लड़के हैं
जो बुरहान वानी की उस डगर पे चलना चाहते हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे? या तो उनको ऑप्शन दे दीजिए, या तो उनसे बात कीजिए, या तो उनको टेबल पे लाइए और उनसे बात करें। या आप, अगर आपने इसी तरह से एनकाउंटर में भी आप मारते जा रहे हैं, हलाकतें रोज हो रही है, तो मुझे लगता है सूरत हाल इतनी संगीन अब हो गई है कि अब सारे कश्मीरी सोच रहे हैं कि अब या आर हो या पार हो, तो कुछ ना कुछ इसका रेजोल्यूशन इस तरह होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हालात खराब हो गए हैं। ठीक है, हामिद खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता। आज भी प्रोग्राम में मैं बात कर रही थी, मिशाल मलिक मेरे साथ मौजूद थी, तो मैंने एक बात कही, उन्होंने कही बहुत अच्छी बात है, बड़ी गहरी बात है कि नरेंद्र मोदी और जो उनकी सेना है, भारत की सेना, जो आरएसएस की सोच को लेकर चल रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पर, तो जालिम दर हकीकत अंदर से डरपोक होता है, बुज़दिल होता है, कमजोर होता है। जालिम कभी भी मजबूत शख्स नहीं होता, मजबूत शख्सियत का मालिक नहीं होता, मजबूत असाब का मालिक नहीं होता। तो ये तो कमजोर है, ये तो बुज़दिल है कि ये निहत्ते कश्मीर पर जुल्म किए चले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। बात ये है कि बुरहान वानी की जो शहादत है, उसने जद्दोजहद कश्मीर की जो आज़ादी की जद्दोजहद है, उसमें एक नई रूह फूंक दी थी। आपको मैं बताऊं, जिस तरह मकबूल भट्ट शहीद हुए, जिस तरह माजी में 70-80 हजार कश्मीरी जवान शहीद हुआ, उसके बाद बुरहान वानी की 2016 में शहादत के बाद जिस तरह पूरी कश्मीर के अंदर जो एक वाहिद एलिमेंट कहते थे जी, गवर्नमेंट या इंडियन मीडिया ये कहता था कि जी नौजवान जो हैं वो शायद तरक्की पसंद है, वो शायद आज़ादी की तरफ नहीं जाना चाहते, उस सारे परसेप्शन को बदल के रख दिया। और वो नौजवान जिसको किताब उठानी चाहिए थी, उसको इन्होंने बंदूक और पत्थर उठाने पे मजबूर किया। मैं थोड़ा सा नईमा की बात से इख्तिलाफ करूंगा। मैं समझता हूँ कि मजबूर हक लेने के लिए बंदूक उठाना जब मजबूरी है, तो ये फिर फर्ज बन जाता है। इसके अंदर किसी तरह भी कोई चॉइस नहीं छोड़ी फाशिस्ट मोदी हुकूमत ने। और मैं ये समझता हूँ कि आज मेरी मकबूजा कश्मीर में बात हुई, आसिफ डार थे, एक दो और थे, उन सब ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा जी कश्मीर एक आतिशफिशा है और मोदी को ये समझ नहीं आ रही है कि वो आग से खेल रहा है। 8 लाख फौजी बिठाकर वो समझता है हर 8वें कश्मीरी के ऊपर एक फौजी बिठाकर अगर मोदी ये समझता है कि वो कश्मीर की आज़ादी को दबा लेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका पागलपन है, उसकी गलती है। वजह यह है कि कश्मीरी जो है वो अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मोदी का ख्याल था कि जी वो एपीसी बुलाएगा और दुनिया को दिखा देगा ये ड्रामा कि जी देखो जी मैंने तो सारी वो पार्टियां बुला ली। वो ड्रामा भी उसका फ्लॉप हो गया। कैसे फ्लॉप हुआ? 2 बातें हुई उसमें। एक ये हुआ कि जी ना तो हुर्रियत में ना कोई बड़ी सही जमात को बुलाया गया, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला वगैरह का सुना भी नहीं गया, और वो श्रीनगर में कुछ और बयान दे रहे थे और दिल्ली से जो स्टेटमेंट जारी हुआ वो कुछ और जारी हुआ। तो ये सारा ड्रामा करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। दुनिया आज जो है वो किसी भी तरह ना तो मोदी के फाशिस्ट हुकूमत के फ्रॉड में आने वाली है, ना ही मोदी जितने मर्जी राफेल ले ले, जितनी मर्जी सेना वहां खड़ी कर ले, जितने मर्जी जुल्म कर ले। 2 बातें पक्की हैं। एक ये कि कश्मीरी जो है उनका फैसला है, उनकी जिद्दोजहद जो है वो उन्होंने तारीखी जिद्दोजहद की और वो आज़ादी लेने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि क्या कश्मीर जो है आज दुनिया में कभी भी किसी 80 लाख 1 करोड़ लोगों पर इस तरह जबर के साथ इतने सालों से हुकूमत की जा रही है, क्या इंडिया आइंदा कर सकेगा? कभी भी नहीं कर सकेगा। और अगर पाकिस्तान के एक नौजवान, एक बच्चे को भी कश्मीरियों की हिफाजत के लिए आगे आना पड़ा, तो मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के लिए हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ है। और आज हम बुरहान वानी की शहादत, और ये भारत को भी पता है, भारत अच्छी तरीके से जानता है हामिद साहब, और हम उसकी शहादत को सलाम पेश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सुनील, कितने बुरहान वानियों को शहीद किया जाएगा? कितनों से खौफजदा होंगे आप लोग? क्यों हक के खुदरादियत नहीं दे दिया जाता उनको? जिस हक की, हुकूक की और हुकूमत की आप बात करें, सारे सवालों का जवाब दूंगा। 25 मिनट का आपका प्रोग्राम होता है। अगर सबने बोला मैंने सुना, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपके नाम से पहले लगता है डॉक्टर, मेरे सामने बैठे हैं नईमा, हमारे से तजुर्बेदार है और जिंदगी का अनुभव हम दोनों से ज्यादा होगा। हमीद साहब भी दुनिया भर घूम चुके हैं,
लेकिन आपने उस आतंकी को, बुरहान वानी को शहीद करार दे दिया। क्या उसी पे आपकी हुकूमत और उसी के आपके लोग जो हैं वहां पर जो है शहीदी फिल्म उसके ऊपर बनाने की बात चला रहे हैं? क्या वो नौजवानों को जो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उन नौजवानों के हक की बात की जानी चाहिए, उनके अच्छे का सोचना चाहिए, या ऐसी वैसी बातें करके उनको और उकसाना? हमीद साहब, मैं आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैंने सुना आपने जो कुछ बोला, मुझे हंसी आ रही। समझे कि अपनी आजादी के लिए, अपनी आजादी के लिए उसको मजबूर किया गया। हमीद साहब, कश्मीर के लिए देखें, कश्मीर के लिए हम आजादी की बात आप करते हैं। जो नेहरू ने वादा किया, पहले बात देखिए, पत्रकार के तौर पर बात की जाए, किसी मुल्क के उनकी जुबान ना बोली जाए जो हुक्मरान बोलते हैं। मैं पत्रकार के तौर पे आपको दो बातें कहूंगा। मैं ये चाहूंगा आप दो बातें सुन लें, फिर अपनी बात सुनूंगा। आप मेरी बात पहले होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात नहीं, मेरी आप बात सुन लें। इसे दी जाती है। एक मिनट सुनिए, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट। आप काबिज हैं, एक मिनट, आप लोग वहां पे काबिज हैं, आप लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं कश्मीर पर, कश्मीर के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। अब भी कोई कश्मीरी शहीद होता है तो पाकिस्तानी परचम में लपेट कर उसको दफन किया जाता है। पाकिस्तानी परचम में लपेट कर उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, पाकिस्तानियों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। 22 साल का लड़का शहीद हुआ ना, जो 22 साल का, मेरी बात बड़ी रेजोल्यूशन, जो 22 साल का लड़का, जो अब मैं बोलूंगा वो आपके बिल्कुल करारदादे हैं। अच्छा सुनील, अच्छा ठीक है, हामिद साहब एक सुनील की जरा बात सुनने दें, फिर नईमा आपकी तरफ भी मैं आती हूँ। सुनील, हमीद साहब बात सुनिए। हमीद साहब, नौजवानों की बात करूंगा, बात सुनिए। अरे हमीद साहब बात सुन लीजिए। चीख चिल्ला के मैं पत्रकारिता नहीं करता हूँ, मैं चीख चिल्ला के पत्रकारिता नहीं करता हूँ। चीख चिल्लाना सबको आता है। मैं तो मेरिट की बात कर रहा हूं। सुनील आप तो लड़ना, अच्छा अपनी बात कंप्लीट करें ना सुनील, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं वही बोल रहा हूँ। फिजा देखिए, एक पत्रकार को आराम से अपनी बात रखनी, कोट इन कोट आपने किया, आपने पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री रहे होंगे आप कोट इन कोट कर सकते हो, मैं उस पर टोकूंगा नहीं, क्योंकि एक प्रोपोगेंडा बना दिया जाता है किसी चीज को। आज जिस बुरहान वानी की आप बात कर रहे हो, उससे पहले बात आपके न्यूज चैनल पाकिस्तान के जितना मीडिया करता है, लेकिन आप उस इंसान को शहीद कैसे बता सकते हैं? शहीदी का दर्जा शायद आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इतना बड़ा प्रोग्राम चलाते हैं, शहीद उस लड़के को बता रहे हो जिसका आतंक। मेरी बात सुनिए हमीद साहब, सुनिए, आज मेरा प्रोग्राम, चाहे मुझे पाकिस्तान में बैठी जनता फिर गालियां निकाले, मैं सीधी बात पे आता हूं, किसी को यहाँ पे मिसगाइड या मिसलीड, क्योंकि देखिए अगर 1000-1200 लोग इस वक्त आपको या किसी को भी देख रहे हैं तो हमारा मतलब ये है कि हम लोग कुछ भी बोल जाए। कश्मीरियों की सरजमीन है वो, कश्मीरियों का जीना वहाँ पे दूभर किया हुआ है, कश्मीरी वहाँ पे सांस नहीं ले सकते खुली फजा में, कश्मीरियों को उनके घरों में अब नजर बंद कर देते हैं, हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं, वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत को बंद कर दिया जाता है, और फिर जब वो लड़ते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, आजादी के लिए तहरीक चलाते हैं जज्बे के साथ, आप लोग उन पे एक बात बताइए, आपको मार दिया जाता है, कैसे शहीद नहीं है बुरहान वानी, बताएं सुनील। मैं बताता हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने की हिम्मत रखिए। जिसको शहीद कर दिया गया, 6-7 साल का बच्चा खालिद जिसको शहीद कर दिया गया, क्या वो भी आतंकवादी था? मैं आपको बताऊं, ये शहीद जिनको आप शहीद बता रहे हो ना, ये शहीदी के लायक नहीं है। सबसे पहले शहीदी की डेफिनेशन पढ़िए। बात सुने, अगली उस वक्त को हमीद साहब याद कीजिए जब पाकिस्तान में 100 से ज्यादा बच्चे ब्लास्ट में मारे गए थे, तब उन माओ के रूह नहीं देखे गए आपसे। 22 साल के लड़के को आप शहीद बता रहे हैं जिसने आतंक फैला के रखा है। वो सिर्फ फाशिस्ट हुकूमतों में होता है, वो इस तरह नहीं होता। आज के दौर में इस तरह का इकदामात जो है वो फाशिस्ट हिटलर की हुकूमत के तो हो सकते थे, आज के मॉडर्न दुनिया में नहीं हो सकते थे। आप 6 साल के बच्चे को शहीद कर दें, आप 22 साल के बच्चे को गन उठाने पर शहीद कर दें, आप देखिए एक बुरहान वानी की जान लेकर 2 महीने वहाँ कर्फ्यू रखें। मैं आप ही के चैनल की दिखाई हुई न्यूज़ बताता हूँ, आप ही के चैनल की बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दरिंदगी भरी हुई है। नहीं, जुबान वहां इतनी ज्यादा किस जनरल की जुबान इतनी बड़ी जिद्दोजहद थी, इतनी बड़ी जिद्दोजहद थी कि 2 महीने आपको कर्फ्यू रखना पड़ा। वजह ये क्योंकि भारतीय सेना ये जानती थी कि उसके बस का काम नहीं है,
भारतीय सेना ने 2 महीने कर्फ्यू रखा, एक 22 साल के नौजवान को शहीद करके। आप सोचेंगे अवाम से कितना डरती है भारतीय हुकूमत, भारतीय सेना कितनी अवाम से डरती है कि 2 महीने इंटरनेट कौन कितना। देखिए सबसे बड़ी बात, मैं भी सोशल मीडिया देख रही हूँ हामिद साहब, नहीं इसका मतलब ये हुआ आप लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप लोग ट्विटर देख रहे हैं। की आवाम, अगर कश्मीर की आवाम जो है वो इंडिया के साथ होती तो भारत को ये कुछ करना पड़ता। आप सोचे तो सही, कैसी बात कर रहे हैं सुनील आप। इसी सूरत भी इस बात को आप नहीं कर सकते। मोदी जब तक कश्मीर को आजादी नहीं देगा, कश्मीर आजाद नहीं करेगा। जवाब दूंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट। नहीं अच्छा हामिद एक मिनट, हामिद मुझे समझ नहीं आ रही होगी। हामिद साहब एक मिनट, नहीं मैं कुछ कहना चाहती, नहीं मेरी बात सुने एक मिनट। सिंपल से इसका जवाब ये है कि आप लोग उनकी सरजमीन पर काबिज हैं, आप लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, डिस्प्यूटेड वो एरिया जिसको आप लोग कहते हैं, करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की, आप उसको कहते हैं कि जी आप लोगों का वो हिस्सा है कश्मीर, हालांकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है, सबको पता है, आप वहाँ पे काबिज हैं। आप लोगों ने लाखों की तादाद में वहाँ पे सेना भेजी हुई है जो बंदूक के जोर पे, पैलेट गन के जोर पे कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हैं, कश्मीरियों पे कब्जा करना चाहते हैं। और जब वो अपने लिए लड़ते हैं, अपने कश्मीर के लिए लड़ते हैं, जो उनकी जगह है जहाँ पे वो खुली फजा में सांस नहीं ले सकते, तो आतंकवादी किस मुंह से कह देते हैं आप लोगों ने? आतंकवादी तो आप लोग हैं। सुनील आप लॉर्ड माउंटबेटन पे खड़े हैं, मैं आपके नेहरू की बात कर रहा हूँ, मैं अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहा हूँ, मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूँ, मैं वाजपेयी की बात कर रहा हूँ। इन सब ने वादा किया कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादी देंगे। नेहरू ने झूठा वादा हो गया ना, जो पूरा ही नहीं हो सका बाद में। मुसलमानों की बात करने पर आपने कत्ल कर दिया। नहीं मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आशीर्वाद दिया है की बात, जो भी हुकूमत रही है पाकिस्तान में, कहा 25 जुलाई को इलेक्शन होने वाले ना, पाकिस्तान ने झंडा बना दिया। कश्मीर की बात जो है आप लोगों के लिए, आप किसी और को भी बात करने का मौका देंगे या आप ही बोले जाएंगे? नहीं मैं सुनील जी, नहीं मैं आपसे बात कहना जी मैं आपसे कहना चाह रही हूँ सुनील जी, देखिए एक तो अगर आप नरेटिव कोई जो आपको पढ़ाया जा रहा है थ्रू मीडिया या गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो सही बात है कि आपको उस नरेटिव पे चलना चाहिए, लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मैं उसके साथ आपको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही है प्लीज, वो मेरे जहन में रोज मैं उसी बात पे आता हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आपका नरेटिव अपनी जगह, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर का मसला है, 47 से लेके ऑनवर्ड्स तक आज तक वो मसला डिस्प्यूट है मेरे भाई। उस मसले पे कई सारे करारदादें भी आई, बाहमी मुज़ाकरात भी हुए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब लास्ट में जनरल मुशर्रफ आए थे और आगरा समिट हुआ था, वो इसलिए वहां पे आए थे इसलिए कि दोनों मुल्क चाह रहे थे कि हमारे बीच में जम्मू कश्मीर का मसला है जिसको हमें पुरअमन तरीके से हल करना है। लेकिन आप लोगों ने अब क्या किया, आप लोगों ने 5 अगस्त 2019 को इस मसले को जाहिर करने के लिए आपने जो इसको यूनियन टेरिटरी बनाया और ये कह कि अब हम पूरा मुकम्मल इंटीग्रेशन चाहते हैं, वो आपका प्रोजेक्ट जो था वो फेल हो गया। इसलिए ये बुरहान वानी को आप छोड़े, बुरहान वानी तो 2016 के बाद से जो हालात कश्मीर में है, जो आपने कहा था 2 साल पहले कश्मीर में अमन कायम होगा, लेकिन मेरे भाई अगर आंखों पे पर्दा भी डाले, कितना डाले, कश्मीर में कहीं अमन आपको नजर आ रहा है? कश्मीर में कोई खुश है आपने जो कुछ वहां किया है? कश्मीर में मेरे भाइयों को ये जो पाकिस्तानी भाई आप डेली लोगों से डील करती हैं कश्मीर में, डेली लोगों से डील करती हैं ना। 10 लाख फौजी हैं, 10 लाख फौजी जो इस वक्त कश्मीरियों के सरों पे है। आप लोगों ने वहां आवाज बंद कर दी है, आप लोगों ने हर घर के बाहर बंकर रखे हैं, आप लोग हर 10 गज के फासले पे हमसे आईडी मांगते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मां, आप सही कह रही हैं। आपको नहीं, मैं बड़ी कॉमन सी बात, ज्यादा दूर की बात नहीं करता, बड़ी कॉमन सी, हमें साहब सुन लीजिएगा। नईमा जी ने बहुत बातें कही, बहुत बातें कही, आईडी की बात कही, इन्होंने फौज की बात कही, वो सब सुरक्षा के लिए है, किसी को जानी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। जिस बुरहान वानी बता रहे हैं
कोई यही तो बात है, हमें सुरक्षा चाहिए। दिल्ली में सुरक्षा करें, बॉम्बे में सुरक्षा करें, लखनऊ में सुरक्षा करें। बॉम्बे में जिसने बॉम्बे में अटैक करवाए उसको तो आपने अपना राज दुलारे गोदी में बिठा के सारी सुरक्षा कहाँ से बात करते हैं? सुरक्षा नहीं है, ये कब्जा है। गोदी में बिठाओगे सबसे पहले तो ये बताइए, खुद जाके चाइना की गोदी में बैठ रहे हैं, फिर आपके हुक्मरान। मैं आप लोगों को नहीं बोलता, आपके हुक्मरानों को बोलता हूँ जो घटिया राजनीति करते हैं लोगों के सर करवा के। फौजी हर 8वें कश्मीर कब तक आप ऐसे नौजवानों को बलि का बकरा बनाते रहेंगे? वहाँ पे आ रहा है हिजबुल मुजाहिदीन, किसका नाम छुपा है? वो आपने अपनी गुलाम रियासत बनाया है कश्मीर को। आप कश्मीर को अपनी गुलाम रियासत बनाना चाहते हैं। गुलामी की बात पे आते हैं ना, जो है आज गुलामी दोबारा से बनता जा रहा है, की तरह आपने बिठा दिया, दोबारा चाइना के हाथ में गुलाम बनता जा रहा है। कश्मीरियों पे आजादी मिलकर लड़ी थी ना, आपके किसने कहा था लखनऊ जाए? बनेगा कश्मीरी बात। हमीर साहब गुलामी की बात करते हैं ना, ये बात आप पत्रकार हैं, अपने साथ होता जा रहा है गुलामी। आप ये बात इंडिया की पब्लिक को समझाएं, कश्मीरी गुलाम नहीं बनेगा, कश्मीरी जान दे देगा, गुलाम नहीं बनेगा। मकबूल भट्ट हो, हारून गुलाम कौन बना रहा है? सुनील एक मिनट मेरा एक नईमा से सवाल है, एक मिनट हामिद साहब, एक मिनट सुनील, एक मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए आप लोगों से। मैं तमाम मेहमानों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे जरा 1 मिनट दे दें, 1 मिनट ठीक है। सुनील 1 मिनट। अभी नईमा, ये जो अभी हाल ही में ये मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी जो क़यादत है, पहले तो बताया आप उनको क़यादत समझते हैं कश्मीर की, जिनसे मुलाकात हुई, जो सही क़यादत है, जो हुर्रियत रहनुमा है, उनको तो जेलों में बंद कर दिया जाता है, उनसे खौफजदा है। उस मुलाकात का फायदा क्या था? क्या थी वो मुलाकात? क्या वो ड्रामा नहीं थी? वो पपेट। अरे वो लीडरशिप है क्या? वो वाकई कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाली लीडरशिप है? सुन लीजिए मेरा जवाब, और जिनको बंद किया गया, अगर कल को वो मारा गया, सुनील की तरफ भी आती हूँ। हमें सब आपका भी कमेंट चाहूंगी, इस पे पहले नईमा का जवाब। सुनील जी अच्छा, 1 बाय 1 नईमा पहले जवाब दे, फिर हामिद साहब आपसे भी यही सवाल। सुनील, मैं आपका कमेंट भी चाहूंगी कि क्या थी वो मुलाकात नरेंद्र मोदी की इनसे। देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुई 24 जून को जो बुलाया गया था, ये असल में जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको इस बात का एहसास हुआ है कि हमारी जो पॉलिसी थी जोर जबरदस्ती की, फोर्सेबल जो वहाँ पे जो ऑपरेशन है वगैरह, वो सारा फेल हो गया, इसलिए कि कश्मीरियों ने अपने हकूक की जो जद्दोजहद है उसको नहीं छोड़ा। इतना जुल्म करने के बावजूद वो अपने पॉलिटिकल एस्पायरेशंस के लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं, वो बल्कि वो सेंटिमेंट, वो जज्बा जो है बहुत और गहरा हो गया है जो 5 अगस्त 2019 के बाद। अब एक एक्सरसाइज की गई थी कि भाई मेन स्ट्रीम को, जिनको आपने जेलों में रखा, उनको वापस बुला के फिर उनके साथ ही साजबाज करके कुछ दोबारा कुछ करेंगे, लेकिन उसको पूरे कश्मीर में इवन मेन स्ट्रीम ने उसको रिजेक्ट किया और कहा कि जब तक अब 370 नहीं वापस आएगा, 35A वापस नहीं आएगा, तब तक कोई एक्सरसाइज नहीं होगी। इवन पाकिस्तान ने कहा है इसके बाद ही अगर बातचीत करनी हो। तो मुझे लगता है ये सारी एक्सरसाइजेज जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ये करने दीजिए, लेकिन आपको लग रहा है कश्मीर में वही सूरत हाल है जो इन्होंने शुरू की है और जो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, डिलिमिटेशन लेके ला रहे हैं, तो ये सारी चीजें फेल होगी क्योंकि कश्मीरी इसको कर देंगे। मैं आपसे कह रही हूँ। फिर मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं नईमा की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, मैम की बात से, और मैं ये कहता हूँ कि ये डिलिमिटेशन करके सोचते हैं कि जम्मू की सीटें बढ़ा के ये कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, कश्मीर का नाम बदलने के प्लान किए जाते हैं। ये किस अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं? ना तो 370A और 35A किसी भी तरह कश्मीरियों की आवाज को दबा सका है और ना ही दबाएगा, बल्कि मैं बार बार कहता हूं कि कश्मीर आइंदा आने वाले दिनों में एक आतिश निशान की तरह फटने वाला है और इंडिया जो है वो उसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। उसकी हमाकत है, क्योंकि कश्मीरी खुद अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, कश्मीरी खुद तैयार हैं, और ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर आवाम को, इंडियन आवाम को और पब्लिक को, जनता को धोखा देने की कोशिश की गई है। जनता भी जानती है, कश्मीरी भी जानता है, सेना भी जानती है कि ये सब एक ड्रामा था और फ्लॉप हुआ, और जब तक 370 और 35A वापस नहीं होता, और उसके साथ साथ ये कोई पहला हल नहीं होगा, ये तो एक स्टेप होगा। जब तक कश्मीर में रेफरेंडम नहीं होगा, प्लेबिसाइट नहीं होगा,
आज़ादी की तरफ कश्मीरी नहीं जाएंगे, कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो या कश्मीर हो, इवेंचुअली ये सब इंडिया के हाथ से जाना है। और मोदी जो है वो मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया का गोरबाचोव समझा जाएगा। ही विल बी नोन एज द गोरबाचोव ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया के जैसे नवाज साहब बैठे हैं, जैसे शरीफ साहब बैठे हैं, क्या उन्हीं से तुलना कर रहे हैं? अरे हम तो ठीक है, वन बाय वन, ठीक है। नहीं, आपने भी बात की। हामिद साहब, आपका मौके भी पहुंचा। अब सुनील की बारी। जी सुनील, अब क्या कहेंगे, क्या जवाब है आपके पास? देखिए फिजा, सीधी सी बात है कि सबको हुकूमत का जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, सबसे पहले वो कुर्सी देखते हैं। क्योंकि मैं पत्रकार के तौर पे ही बात करूंगा, मुझे इसमें किसी को पाकिस्तान को टारगेट करके या भारत के हित में बोल के यहाँ पे मुझे कोई सरप्राइज या बहुत बड़ा वो तो मिल नहीं जाएगा। अगर वहां पे पीडीपी के गए या जितने भी लीडर जम्मू कश्मीर से आए 24 जून को मुलाकात हुई, ठीक है, भारतीय नेताओं की मुलाकात हुई, पहले उनके साथ सरकार थी, बड़ी समझने वाली बात है। जब वहां पर बातचीत हुई, मुलाकातें हुई, मुलाकातों को लेकर जम्मू कश्मीर के विस्तार को लेकर बात हुई और भविष्य में किस तरीके से अब चुनाव आएंगे उसको लेकर बात हुई, रणनीति भी बनी। लेकिन उसका असर पाकिस्तान को इतना हुआ, जो हुक्मरान है उसमें अवाम की कोई गलती नहीं है, अवाम की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर फिजा, आप ये बात को समझिएगा। नहीं अभी हमीद साहब सुनिए, क्या सोल्यूशन क्या निकला मुलाकात का? मेरी बात में मुलाकात का एजेंडा होता है ना सुनील, किसी भी मुलाकात का एजेंडा होता है, उसके मकासद होते हैं, उसके बाद जो हल निकलता है क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? 26 जून को और पपेट्स को बुला के क्या हुआ उस मुलाकात के बाद? वो आपके लिए होंगे ना वहां पे। सुनील जवाब देना, क्या हुआ? लेकिन दर्द मैं बताता हूँ, दर्द इतना उठा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कि उन्होंने भारतीय उच्चायोग के ऊपर, पाकिस्तान के हुक्मरानों में दर्द उठाना मकसद था उस मुलाकात का? यानी मुलाकात इसलिए करनी थी कि पाकिस्तान को दर्द उठाए? किसने भेजे, किसने ताक क्या बात है ये? आपके हुक्मरान। ये ड्रोन माफिया से तो सारा नहीं मां, यानी मुझे सुनील की बात से ये समझ आ रही है कि कह रहे हैं कि मुलाकात के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों को दर्द उठा, तो ये इनका मकसद था, ये इनका मकसद था। और भाई अगर आप हमारी मुलाकात अभी तो ड्रोन इनको अंदर से मज़ाहमत आनी है। पाकिस्तान ने सीधा सवाल उठाया ना, क्या था उस मुलाकात का एजेंडा? पहले भी भारत के साथ जब घसाई हुई नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद, जब उनकी मुलाकात हुई तो पाकिस्तान ने जासूसी के ड्रोन भेज दिए कि चल क्या रहा है, और वो भी उस जगह पर भेजे। अरे ड्रोन से क्या होता है, क्या हो गया? आप ये तुम्हारे कबूतरों से भी डर जाते हैं, हमारे परिंदों से भी डर जाते हैं, कभी डुरेन इनके हवासों पे सवार है पाकिस्तान की फौज। कभी कबूतर से डरते हैं, कभी गुब्बारों से डरते लहजे में आ जाए, कभी खिलौना ड्रोन से डरते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है, किसी डाटा कलेक्शन के, बिना किसी स्टडी के। जिन हुक्मरानों ने मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की, हजारों ड्रोन है इंडिया में, वो सोचेंगे नहीं विस्तारवादी नीति किसी की नहीं है, पाकिस्तान ही सोचता। क्यों बार-बार चाइना की? अच्छा सुनील, एक मिनट, इतनी अहम मुलाकात थी, बकौल आपके, एक मिनट, बड़ी अहम मुलाकात थी, बड़े मकासद हासिल किए आप लोगों ने, तो हमें जासूसी करने की क्या जरूरत है? इतनी अहम मुलाकातें होती हैं, ये तो आप बताएंगे ना। जासूसी सामने आ जाती है कि मुलाकात में हुआ क्या, उसके बाद हल क्या निकला, उसके बाद क्या हुआ, उसमें किसी को जासूसी की क्या जरूरत है? जम्मू कश्मीर में ड्रोन से अटैक करवा दिया, का नतीजा एक मिनट, समझदारी है नईमा, एक मिनट नईमा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान को जासूसी की क्या जरूरत थी इस मुलाकात के बारे में? क्योंकि ताक झांक जो है ना दूसरों के घरों में देखने की, वो आदत से जो आपके जितने मजबूर हैं, डर लगता है उन्हें बात पे। बरसी आई है तो दूसरों के घरों में झांकने की आदत आप लोगों को कुलभूषण यादव उसका जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, कुलभूषण यादव क्या करने आया था? एक मिनट, कुलभूषण यादव क्या झांकने नहीं आया था पाकिस्तान के अंदर? उच्चायोग, भारतीय उच्चायोग के ऊपर कुलभूषण यादव कौन है? ड्रोन मंडराया, उसके सीसीटीवी में जो फुटेज आई, तो वो जमीन जो यादव है, ये लाहौर का जो एरिया है वो भारत का हुआ। देखिए सुनील, क्योंकि और तब जासूसी की जब आपको पता लगा कि जम्मू कश्मीर के हुक्मरान जो पहले भाजपा के साथ सरकार बना चुके हैं, उनकी मुलाकात हुई है, तो आपको डर लगा
कि कश्मीर में फिर से हमारे कश्मीर चला ना जाए। कश्मीर को कई सालों से ही भारत का, हम तो ये कश्मीरियों की जो असल नुमाइंदगी है वो है ही नहीं। अरे क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? पाकिस्तान किसका हिस्सा है? 1947 में जब माउंट बैटन प्लान बनवाया, हिंदी में बोलते हैं, बाद में जो माउंट बैटन प्लान बनना था सब तो भारत का हिस्सा है। क्यों दो मुल्कों के बीच हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शांति से बातचीत हो जाए, शांति से हर मसला हल हो जाए। नईमा का लास्ट कमेंट चाहिए। सिंधु की धारा जो कश्मीर से होके गुजरती है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में जो गलत सोच के लोग बैठे हैं वो उसमें बह जाए। देखिए सुनील जी, आप जो इस तरह से कर रहे हैं, आप एक दूसरे को मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि कश्मीर की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हुक्मरानों को बोल रहा हूँ जिन्होंने फालतू के फसाद बनाए हुए हैं, और जिन जिहादियों की आप बात करते हो वही सब इस फसाद की जड़ है। कश्मीर में एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है, उसमें चाहे कभी बंदूक आया कभी नहीं आया, लेकिन वहां पे एक पीसफुल स्ट्रगल चली है 7 डेकेड से, जिसमें बंदूक भी शामिल हुआ। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन कश्मीरियों की अपनी इंडिजिनस स्ट्रगल है, माना उस चीज को जाता है, अपनी माना उस चीज को बात है। देखिए आप ग्राउंड पे रहते हैं, कश्मीर से हैं, आप 10 लाख फौजी वहाँ रख के कह रहे हैं कि वहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं। अरे भाई ये 10 लाख फौजी निकाल दें चाहिए कश्मीर की एजुकेशन पे, कश्मीर के हेल्थ पे, कि अगर दोनों मुल्कों की सरकारें वहाँ के लोगों की भलाई की सोचें। जैसे कभी नरेंद्र मोदी को भेजे आप कश्मीर, नरेंद्र मोदी जाके खुद देखे कश्मीरियों के सामने खड़ा फेस कर सकता है उन्हें, जो हालत बना के भेजेंगे ना करते हैं, जो दुर्गत बना के भेजेंगे, पिटाई करके, जूते मार के। पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाता है, पूरे वादी में कर्फ्यू हार नहीं पहनाएंगे उनके गले में। इंडिया से अमित आपके प्राइम मिनिस्टर के गले में हार नहीं पहनाएंगे। कर्फ्यू पाकिस्तान की वजह से लगाए जाते हैं, चेकिंग पाकिस्तान की वजह से की जाती है। इंडिया के पाकिस्तान को जाना जाता है, कमजोर है इंडिया। आतंकवाद का चले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है जी, कितने गोदी में बहस खत्म हो रही है, कितने आतंकवादी। नईमा का लास्ट कमेंट सुनना चाह रही हूँ, अगर आप दोनों बात इजाजत दें। नईमा, आजादी की बात नईमा आपका लास्ट कमेंट। कश्मीरियों का माइंड आप लोगों ने ब्रेन बोल दिया। सुनील अगले प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे, आप खुलकर बात कीजिएगा, कहानियां 25 सुना लेते हैं, बनाते कैसे, कहाँ से बनाते हैं, भी जरा बताइएगा जी। कहानियां कौन बनाता है? पाकिस्तान के हुक्मरान जो पाकिस्तान के भगोड़े प्रधानमंत्री हो चुके हैं, अभी कह रहे हैं कि जासूसी वाली कहानी जो अपने मन घड़त को कहानी सुनाई बनाते रहे, कहानियां बहुत सुनाते रहे को इंडिया के साथ नहीं रहना, ना रहेंगे, आजादी ले, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू मुझे नईमा की बात सुननी है, मुझे नईमा का लास्ट कमेंट चाहिए। सीधे बयान देता है जी। मैं इनसे मैं एक बात बताना चाहूंगी, प्लीज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, बाकी चीजें देखिए, फिर बात होती है। बात सुनिए, सुनील आप नईमा को तो बोलने दीजिए प्लीज। जी नईमा, मैं कह रही हूँ, अगर आप समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ लोग हैं, मेहरबानी करके अपनी गवर्नमेंट को एक मेरी तरफ से कह दीजिए कि वहां पे आप 10 लाख फौज निकाल के लोगों से कहिए कि वो क्या चाहते हैं। 10 लाख फौज निकाल के पहले, और उनकी मर्जी ले लीजिए क्या चाहते हैं। जब कानून फिर अगर जो आपको मैं बताता हूँ, आपने फौज की बात कही ना, पाकिस्तान के आईजी गैनी साहब 10 लाख से महाराष्ट्र में ले जाएं, वहाँ पे नाखून निकाल के वहाँ के लोगों के साथ 10 लाख फौज जो है वो दिल्ली में घुसा दी भाई। 10 लाख फौज कश्मीर में क्यों रखी है? बस सादी सी बात है, कश्मीर में बैठे ना, वहाँ पे पाकिस्तान की आवाम को हुक्मरान की बात नहीं बोलते, जो हमेशा जर्मन की बात सुनती है। हम लोग सत्ता में बिठाते हैं तो भला करने के लिए बिठाते हैं, साथ करने के लिए नहीं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि कश्मीर के अवाम आपके साथ है तो 10 लाख फौज निकाल दें। हमने तो कोई फौज नहीं रखी हुई कश्मीर में, हमारी तो कोई फौज नहीं है कश्मीर में। आपको क्यों फौज रखनी पड़ती है? आपका 8वें कश्मीर के ऊपर एक बंदूक लिए फौजी खड़ा है,
हर 8वें कश्मीरी पर एक बंदूक लिए फौजी खड़ा है, ह्यूमिलिएशन दे रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है। पर अगर ऐसा कोई पंथ है कश्मीरी तो अपनी मर्जी से इंडिया के जरूरी होता है। कैसे और आप जैसे लोग दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, उन्हें पालते हैं कि आप अपने फौजी निकाल दें। अरे हमीद साहब, एक दिन जनता के हक की बात है, हम लोग यहाँ पे जनता की जो बात करने बैठे हैं तो एक दूसरे को ब्लेम गेम चलाई हुई है। जनता का सोचे, क्या आप लोग नहीं चाहते अटारी बाघा बॉर्डर से आसानी से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया जाए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान? हम तो ये चाहते हैं, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कश्मीर का मसला हल हो जाए, हम ये चाहते हैं कश्मीर का मसला हल हो जाए। जिस दिन शांति से और आराम से, जिस दिन शांति से और आराम से बात करने, दिल से और दिमाग से दोनों चीजें सोची जाती हैं। कश्मीर का मसला, लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि उससे कि कश्मीर हल होगा। जिस तरह से आप तो पहले आप सुनने की क्षमता रखें मेरे भाई। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, हर मसला हल हो सकता है जब टेबल टॉक होती है। घर में भी अगर कोई फसाद होता हो ना, कोई लड़ाई झगड़ा होता हो तो उसको शांति से सुलझाया जाता है। ब्लेम गेम नहीं की जाती, ब्लेम गेम से किसी का भला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ। पाकिस्तान को छोड़िए ना, आप पहले कश्मीरियों के साथ निपट लें। कश्मीरियों का हक दे दें, पाकिस्तान के हक के लिए कि कश्मीर उनको दे दिया जाए। कब, कैसे दे दे? नहीं, कैसे हम अपनों को उन लोगों के हाथों में सौंप दे जो न जाने लोग कितनों की जिंदगियों को हम नहीं कहते हमें दो कश्मीर, हम कहते हैं प्लेबेसाइट करवाओ, जो कश्मीरी फैसला करे। कश्मीर का मुद्दा इंडिपेंडेंट कंट्री चाहे, हम उसके साथ तीनों मेहमान मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम सेम जगह पाक भारत टाकरा में नए मेहमानों के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।